राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी माघी चौथ सकट चौथ या तिलकुटा चौथ कहलाती है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है व रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। महिलाएं संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं की संतान को कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, उन्हें यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत में इस दिन भगवान श्री गणेश का और सकट माता का पूजन किया जाता है। इस व्रत में चंद्रदेव का पूजन करके ही व्रत को खोला जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आज के दिन सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होती हैं। सकट चौथ की दो प्रचलित कथाएं हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ की दोनों कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा राजा हरिश्चंद्र की है। कथा के अनुसार सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित व दीर्घायु थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंबा लगाया। वह आंबा पका ही नहीं, बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि किसी की बलि देने से तुम्हारा काम बनेगा, लेकिन यह बलि तुम्हें किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की देनी होगी। कुम्हार अपने फायदे के लिए इंसान की बलि देने को तैयार हो गया और वह बलि देने के लिए किसी इंसान की तलाश करने लगा। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली सकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आंबा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंबा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ जब आंबा में उसने उस बालक को बैठे खेलते हुए देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। तब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वे वहाँ पहुँच गईं। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने सकट चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने सकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश पूजा करने का आदेश दिया। उसी दिन से सभी प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। सकट चौथ का व्रत तभी से प्रचलित हुआ। सकट चौथ की पहली कथा समाप्त हुई।
अब हम आपको सकट चौथ की दूसरी प्रचलित कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गईं। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं सवा से तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 28 से तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 से तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर की खोज करने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्यही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी है और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने साहूकारनी के बेटे और बहू को मिलवाया, उनके विघ्नों को दूर किया, वैसे ही हमारे विघ्नों को भी दूर करना। सकट चौथ पर भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसार गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया से ढककर रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं।
इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। गणेश जी की पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काटता है और घर के बच्चे इस प्रसाद को खाते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात में चंद्रदेव का पूजन करने के बाद व्रत को खोला जाता है। संध्या काल के समय गणेश जी का पूजन करने के बाद सकट चौथ की कथा को अवश्य सुनें, नहीं तो व्रत और पूजा अधूरे माने जाते हैं। आज के दिन सकट चौथ की कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।